एक बार की बात है, सभी प्रकार के जीवों से भरे हलचल भरे जंगल में सैमी नाम की एक युवा गिलहरी रहती थी। सैमी अपनी असीम ऊर्जा और शरारती हरकतों के लिए पूरे जंगल में जाने जाते थे, लेकिन अपने चंचल स्वभाव के बावजूद सैमी के पास सोने का दिल था। एक धूप वाले दिन, जैसा कि सैमी पेड़ों के बीच घूम रहा था, वह जंगल के फर्श पर पड़े एक अजीब बीज पर ठोकर खाई। यह किसी भी बीज के विपरीत था जिसे उसने पहले कभी देखा था। एक सुनहरी चमक के साथ झिलमिलाता था। साजिश। सैमी ने अपने घर के पास मिट्टी के एक छोटे से पैच में बीज लगाने का फैसला किया। दिन हफ्तों में बदल गए और सैमी ने लगन से बीज की देखभाल की, उसे पानी दिया और सुनिश्चित किया कि उसे भरपूर धूप मिले। बहुत पहले बीज अंकुरित होने लगा। जंगल में किसी भी अन्य के विपरीत एक शानदार पेड़ में बढ़ रहा था। उसकी शाखाएं आकाश में ऊंची फैली हुई थीं और उसके पत्ते बहुमूल्य रत्नों की तरह सूर्य के प्रकाश में झिलमिलाते थे। जैसे ही असाधारण पेड़ का शब्द पूरे जंगल में फैल गया, दूर दूर से जीव इसकी सुंदरता पर आश्चर्य करने लगे। लेकिन जिस चीज ने उन्हें वास्तव में आश्चर्यचकित किया, वह थी पेड़ की उन सभी को दया देने की उल्लेखनीय क्षमता जो इसकी शाखाओं के नीचे खड़े थे। एक एक करके जानवर दया की इच्छा के साथ पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ धीरे से अपने पत्तों को हिलाएगा और अचानक जानवर खुद को करुणा और सहानुभूति की एक नई भावना से भर देंगे। पेड़ धीरे से अपने पत्तों को गिलहरी ने भूखे पक्षियों के साथ अपने पागल साझा किए। खरगोशों ने थके हुए यात्रियों के लिए घर बनाने में मदद की और यहाँ तक कि भयंकर शिकारियों ने अपने शिकार के साथ सद्भाव में रहना सीखा लाएगा। और अचानक जानवर खुद को करुणा और सहानुभूति की एक नई भावना से भर देंगे। सैमी ने खुशी के साथ देखा कि जंगल दयालुता के कृत्यों के साथ फला फूला, यह जानकर कि उसने इस परिवर्तन को लाने में एक भूमिका निभाई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे कुछ परेशान करने वाला दिखाई देने लगा। पेड़ मुरझाने लगा था, उसके पत्ते अपनी चमक खो रहे थे और उसकी शाखाएं कम हो रही थीं। चिंतित, सैमी ने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू की सलाह मांगी, जो जंगल के भीतर गहरे रहते थे। उल्लू ने अपना ज्ञान प्रदान करने से पहले सैमी की चिंताओं को ध्यान से सुना। पेड़ की दया उसकी शाखाओं या पत्तियों से नहीं, बल्कि उसे लगाने वाले के दिल से आती है। उल्लू ने गंभीरता से कहा, यह आपकी दयालुता है सैमी, जिसने इस पेड़ का पोषण किया है और इसे पनपने दिया है। लेकिन जैसे पेड़ को देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होती है, वैसे ही दयालुता के कार्यों के लिए भी प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। उल्लू के शब्दों में सच्चाई को महसूस करते हुए सैमी ने जंगल को दयालुता के महत्व की याद दिलाने के लिए तैयार किया। उन्होंने सामुदायिक सफाई के दिनों का आयोजन किया, अपने साथी प्राणियों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद की और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पेड़ ने अपनी ताकत हासिल करना शुरू कर दिया। इसकी शाखाएं एक बार फिर आकाश तक पहुंच गईं और जैसा कि जंगल एक बार फिर हंसी और सद्भावना की आवाज से गूंज रहा था, सैमी जानता था कि दयालुता हमेशा के लिए सभी का सबसे बड़ा खजाना होगा। और इसलिए सैमी और दयालुता के पेड़ की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई, जिसने उन सभी को याद दिलाया जिन्होंने इसे करुणा की शक्ति और अपने दिलों में दया का पोषण करने के महत्व के बारे में सुना।